तो नाइट्रोजन का जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। और इस केस में हम डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव बोलेंगे। तो नाइट्रोजन का पहला ही एंडोथर्मिक होता है। ऑक्सीजन का जो पहला होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच निगेटिव होगा। नाइट्रोजन का दूसरा ये भी एंडो होता है, दूसरा जो होता है वो ये भी एंडो होता है। और तीसरा भी इसका जब पहला ही एंडो है तो दूसरा तीसरा भी एंडो ही होता है। इसमें भी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन ऑक्सीजन में पहला एक्सोथर्मिक होता है और दूसरा एंडोथर्मिक होता है। यहां से यहां जाना एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन का पहला ये एक्सोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। मेटल, मेटल का पहला, मेटल का कोई भी ले लो, मेटल एक्चुअली निगेटिव में नहीं आना चाहते हैं। अगर करेंगे तो ये वैल्यू एंडोथर्मिक होगा, ये वैल्यू एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो एक जो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है। अब पहले थोड़ा सा मीनिंग समझ लो आप कि डेल्टा एच का मतलब मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा एच। फिर और एग्जांपल हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना। आप पढ़े होगे, अगर एक सिस्टम है, सिस्टम से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर सिस्टम से हीट बाहर रिलीज हो, हीट अगर रिलीज हुआ है तो बताओ उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं या एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे मान लो हम लाइम स्टोन को पानी में डाल देते हैं तो हीट बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं या एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक आंसर आया, हाँ, तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है। तो हम उसको थोड़ा सा और केमिस्ट्री के दूसरे लैंग्वेज में हम उसको लिख देते हैं कि डेल्टा एच निगेटिव। निगेटिव बात, निगेटिव इस चीज को बताता है, इंडिकेट करता है वो हीट विल रिलीज। अब मान लो यहां पर हीट 10 किलो जूल रिलीज हुआ है, तो माइनस जो साइन है वो साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि हीट विल बी रिलीज। तो हम यहां डेल्टा एच को हीट से हम जोड़ेंगे, ऐसे इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी, लेकिन हम हीट से भी बोल सकते हैं कि हीट विल रिलीज बाय 10 किलो जूल। यानी अगर डेल्टा एच का मीनिंग ये हुआ कि हीट 10 किलो जूल रिलीज हुआ है, तो डेल्टा एच से लेना देना है हीट का, यानी वो हीट का कैलकुलेशन करता है। और निगेटिव साइन को वो इंडिकेट करता है, निगेटिव विल इंडिकेट दैट हीट विल बी रिलीज। अगर बाय द वे सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व किया है, कोई मान लो रिएक्शन करवाने के लिए हीट एब्जॉर्व करवाया है, अगर रिएक्शन हीट एब्जॉर्व हुआ है, इफ हीट विल बी एब्जॉर्व, देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। गुड, एंडोथर्मिक। हमने बोला
कि इसका वैल्यू जो होता है पॉजिटिव में होता है, जिससे डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल। हमने बोला कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए प्लस 10 किलो जूल हमने हीट दिया। अब उसको हमें सिंबॉलिक में लिखना होगा कि प्लस 10 किलो जूल हमने हीट दिया, यानी दिया मतलब ये प्लस 10 किलो जूल दिया, यानी जो एनर्जी है उसको हम डेल्टा एस से लिखेंगे। यानी हम इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलो जूल हीट विल एब्जॉर्ब, यानी ये कंटेनर 10 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुआ है। किसने बताया एब्जॉर्ब हुआ है? ये साइन प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए एब्जॉर्ब होगा, और माइनस है मतलब रिलीज होगा। तो डेल्टा का मतलब होता है कैलकुलेशन करना हीट का, कि हीट बढ़ा या घटा, वो काम करने में, वो प्रोसेस होने में, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस आने में हीट बाहर निकला या हीट हमने दिया, सोडियम से सोडियम माइनस बनाने में हीट निकलेगा या हीट हम देंगे, इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन गेन कराने में हम हीट देंगे या हीट रिलीज होगा। तो हीट देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक होगा, उसका कैलकुलेशन जो होगा वो डेल्टा एच करेगा, यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट बाय डेल्टा एच, यानी हीट का कैलकुलेशन हमें डेल्टा एच से होगा कि कितना हीट हुआ। प्लस साइन इंडिकेट हीट विल एब्जॉर्ब एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट heat will release. How much heat will release? That will be numeric value, and negative sign will indicate that heat will release, and calculation will be delta H. फिर से देख लो यहां पे, इफ हीट विल एब्जॉर्ब देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच से। एक एग्जांपल हमने लिया है, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल। इसका मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट दैट हीट विल एब्जॉर्ब। डेल्टा एच इज यूज टू कैलकुलेशन ऑफ हीट, हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ। इफ डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव वैल्यू देन इट विल बी एंडोथर्मिक। If delta H will be positive value, then it will be endothermic. Endothermic means heat absorbed. If heat will release, then it is called exothermic. Like delta H equal to minus 10 kilojoule. If heat will be released, then it is called exothermic, and here value will be negative. Negative value indicate that heat will release. Heat क्या होगा? Release होगा. If delta H equal to negative value, it will be exothermic. If delta H will be negative, like that, if exothermic, then delta H will be negative and heat will be released. तब यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो और यहां भी जा सकते हो. If endothermic, heat will be absorbed, and endothermic, delta H will be positive and heat will be absorbed. इंथैल्पी चेंज मीन्स एनर्जी चेंज कितना का हुआ. इंथैल्पी चेंज एक्चुअल में हम बोलते हैं इसको, डेल्टा एच को बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी. इंथैल्पी मतलब हीट. जैसे अभी पढ़ के आए हो ना, क्या बोलते हो आप? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी एनर्जी से लेना देना है. तो एनर्जी बोले तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. Heat is a form of energy.
अब बोलते हो ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बोलते कि नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं उससे एनर्जी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब हीट, कितना हीट रिलीज हुआ है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, यानी हीट कितना रिलीज हुआ, क्योंकि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही जो हम इंथैल्पी बोलते हैं, एक्चुअली में इंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक हीट का कैलकुलेशन करता है। सबको क्लियर हो गया? और देखो क्या क्या एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक और क्या क्या हो, मुझे ये बताओ कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी, क्या होगा, एक्सो होगा या एंडोथर्मिक होगा? एक दो का आंसर गलत है, बाकी सब सही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन में हम हीट देते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो हमने हीट दिया उसको, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी ऑलवेज, ऑलवेज, यानी हम हीट देते हैं, यानी हीट वो एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए कहीं पर भी डेटा जब चेक करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डेटा दिया जाता है, निगेटिव नहीं होगा। एंड एसिड एंड अल्कली मेटल रिएक्ट विथ टुगेदर देन टेम्परेचर विल इंक्रीज, इसमें भी हीट बाहर निकलता है। व्हेन एसिड एंड बेस विल बी रिएक्ट देन इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? जो तुम बोलो महाथी कि ये सब अलग टाइप में रिएक्शन के टाइप में चला जाएगा, ठीक है, एक रिएक्शन, अब उसमें न्यूट्रलाइजेशन, when acid and base will neutralize then reaction will be exothermic, heat will be released और 13.6 किलो जूल उसमें बाहर निकलता है। और वो भी डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है। कंबसन कोई चीज हम जब बर्निंग करते हैं तो उसमें हीट निकलता है, लेकिन वो रिएक्शन में टाइप में चला जाएगा। हम यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जहां तक हम बात करेंगे वो बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है हस्ती का। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मे बी पॉजिटिव वैल्यू, मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, तो जैसे मान लो क्लोरीन के केस में तो यहां एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एंडोथर्मिक होगा, सॉरी ये एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन अगर नियॉन को हम बोले कि तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, हीट देना पड़ेगा ना, दिस वन इज एक्सो, सॉरी दिस वन इज एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट देते हैं तो कोई चीज ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो Li2CO3 है, लिथियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर देंगे, हीट करेंगे हम,
तो हीट को हम बोलते हैं थर्मल। हीट मीन्स थर्मल, थर्मल मीन्स हीट। और डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब बॉन्ड विल बी ब्रेक। तो हियर बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड फॉर्म, देन लिथियम कार्बोनेट बॉन्ड विल बी ब्रेक। lithium will form carbonate bond, ionic bond. Here ionic bond will form, ionic bond will form, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। जब हम थर्मल यानी थर्मल, थर्मल बोले तो हीट, जब हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी बॉन्ड विल ब्रेक। व्हेन हीट विल प्रोवाइड, हीट विल प्रोवाइड, बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक, then it is called thermal decomposition, then it is called thermal decomposition। ये अलग चैप्टर हो जाएगा, थर्मल। ये मत लिखना, बाकी ये महाथी का डाउट था कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। तो थर्मल मीन्स हीट, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक जब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोज किया हमने। When heat will provide to Li2CO3, then it break down into Li2O and converted into CO2, then it is thermal decomposition। और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, उसको हम बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ओके, तो एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर सोडियम फॉर्म सोडियम प्लस एंड क्लोरीन फॉर्म Cl माइनस। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और Na+ बना है। यहां आयोनाइजेशन इंथैल्पी इक्वल टू +20 किलो जूल है। Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और Cl- जो है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो -30 किलो जूल है। कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल हीट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये गैसियस फेज में है और ये गैसियस फेज में। बताओ, दोनों एक ही कंटेनर में है, तो एक NaCl बनने के लिए हमें हीट कितना, कार्बन एनर्जी एब्जॉर्ब इज एनर्जी स्कोर। तो मुझे ये बताओ यहां पर हीट कितना लगेगा। हाँ बिल्कुल, एक सही आंसर आया कुणाल का। बाकी का आंसर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू बताओ सारे। दूसरा आंसर आया सोहा का, वो भी करेक्ट है। महाथी हीट प्रोड्यूस मतलब, इसका आंसर बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ इसका।
सुनवी अनिकेत सही है। अब ध्यान से सुनना, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में Na सोडियम है और Cl है। सोडियम को जब सोडियम प्लस बनना था तो 20 किलो जूल बाहर से एब्जॉर्ब हुआ, 20 किलो जूल बाहर से एब्जॉर्ब हुआ क्योंकि प्लस है ये। और जब इस इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया, क्लोरीन जब माइनस बनना था तो इसने -30 किलो जूल हीट रिलीज कर दिया। इसने एब्जॉर्ब किया और इसने रिलीज किया। तो जब ये Cl माइनस बनेगा, अब दोनों बनने के बाद आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, यानी Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म NaCl सॉलिड। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl तो टोटल हीट कितना हुआ? अब इसने आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? +20 किलो जूल, और इसका वैल्यू है -30 किलो जूल। +20 किलो जूल और इसका वैल्यू है -10 किलो जूल। तो यहां पर हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो -10 है। मतलब ये हुआ, मीनिंग -10 जब बोल देंगे तो रिलीज नहीं बोलेंगे हंसती, क्योंकि माइनस बाय डिफॉल्ट इंडिकेट कर देगा कि हीट रिलीज हुआ है। ओके ओके